हरे कृष्णा। जय श्री राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्यारे भक्तगण, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास कथा महात्म्य अध्याय 9। उससे पहले चलिए सुनते हैं श्री राधा रानी के एक सच्चे भक्त की कहानी। श्री धाम बरसाना की बात है। वहाँ एक भक्त रहते थे जिनका नाम वज्रदास जी था। उनके परिवार में सिर्फ उनकी बेटी बची थी जिसका नाम रतिया था। ब्रिजदास जी दिन में अपना काम काज करते और शाम काल श्री जी के दर्शन के लिए जाते और वहां ठहरे हुए संतों का सत्संग करते। एक दिन संध्या काल में श्री जी का दर्शन किया एवं संतों के साथ सत्संग किया। एक संत ने कहा, भैया ब्रजदास, कल हमें नंदगांव जाना है, क्या तुम हमें भिजवा दोगे? सामान हमारे पास ज़्यादा है, रुपया पैसा है ही नहीं जो हम मजदूर कर लेते। ब्रजदास जी ने कहा, ठीक है मैं चलूँगा, लेकिन ऐसे चलना कि धूप होने से पहले मैं लौट के वापस आ जाऊं। संत ने कहा, हम सुबह 4 बजे ही चलेंगे। ब्रजदास जी ने अपनी बेटी से कहा, बेटी कल मैं एक संत को नंदगांव भेजने जा रहा हूँ, तुम मेरी प्रतीक्षा मत करना, मैं समय पर आ जाऊंगा। अगले दिन सुबह ठीक 4 बजे ब्रजदास राधे राधे जप करते हुए संत के पास पहुँचे। संत का सामान अपने सर पर रख लिया। ठाकुर जी और पूजा का सामान संत जी अपने हाथ में लेकर चल दिए। संत जी को सांस की बीमारी थी, इसलिए थोड़ा चले और बैठ जाए, थोड़ा चले बैठ जाए, इसलिए जो लौटने का समय था वह पूरा नंदगांव में पहुंचने में लग गया। वह सुबह 11 बजे नंदगांव पहुंचे। नंदगांव में पहुंचकर संत ने एक मंदिर के पास इशारा करते हुए कहा कि यहीं पर रुक जाओ, मेरा सामान यहीं उतार दो। ब्रजदास जी ने कहा, महाराज मुझे आज्ञा दें। संत जी ने कहा, अरे ठहरो, थोड़ा जलपान ले लो, मैं भंडारे में से कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। ब्रजदास जी ने कहा, बाबा अब न कहना बाबा, यहाँ जलपान की सुत को ब्याही सूता ब्रिज भानु की। मैं बरसाने से आया हूँ, नंदगांव में हमारी राधा रानी की ससुराल है, मैं बेटी के ससुराल में जल भी ग्रहण नहीं करूँगा। ब्रजदास जी बहुत गरीब, पाँव में जूते नहीं, लेकिन हृदय से कितना धनी। भगवान का संबंधी ब्रजदास के मुख से यह वाणी सुनकर संत जी के नेत्र सजल हो गए और ब्रजदास भूखे प्यासे वापस चल दिए। भक्ति का यह भाव देखकर भगवान श्री कृष्ण भक्त के पीछे पीछे चल दिए। सूरज के तपन और नीचे धरती गरम नंगे पांव ब्रजदास जी राधे राधे कहते चले जा रहे हैं। आगे जाकर एक पेड़ के नीचे मूर्छित होकर गिर पड़े। इतने में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और ब्रजदास जी को जगाने लगे। श्री कृष्णा जी ब्रजदास जी को जगाने का प्रयास करते रहे, परंतु ब्रजदास जी नहीं जगे। भगवान जी के दोनों नेत्र भर आए और सोचने लगे, उद्धार अनेक जनों के किए हैं, खल मारे एक से एक बलि। गज गिद्ध अजामिल और द्रुपदी लखदीन सभी की विपत्ति टली। अब की यह भक्त से पालो पड़ो, जेही पे चतुराई ना एक चली। अब यही के प्राण विनती बचे, यदि आवे यहाँ वृषभानु लली। भगवान श्री राधा जी के मंदिर में गए। वहाँ मधुर संगीत सुनकर राधा जी मग्न थीं। प्रभु को देखकर राधा जी बोली, खरी दोपहरी ऐसी जेठ कि ऐसे में ब्रजराज दासी पर कृपा करके आहे हो के ही काज। भगवान श्री कृष्ण बड़े विनोदी हैं, उनका यह स्वभाव जग जाहिर है। भगवान श्री कृष्ण विनोद में बोले, मंदिर में संगीत सुन मग्न हो रही आप, और नंदगांव के डगर में डरो तुम्हारा बाप। श्री राधा जी बोली, प्रभु मैं आपका अर्थ समझी नहीं। तब प्रभु बोले कि हमारे तुम्हारे संबंध के कारण बरसाना के एक भक्त ने नंदगांव में किसी के हाथ से एक गिलास पानी तक नहीं पिया, मूर्छित होकर पड़ा है, आप उसके लिए जलपान भोजन लेकर जाएं। प्रभु बोले, आप राधा रानी बन के मत जाना, कहीं बड़ी दोपहरी में आपको देखकर उनके मन को पीड़ा न पहुँचे, आप उनकी बेटी के रूप में जाना। राधा जी ने ब्रजदास जी की बेटी रतिया का रूप रखा और ब्रजदास के पास पहुंच गई। राधा जी कहने लगी, पिताजी पिताजी पिताजी। राधा जी की मधुर बोली सुनकर ब्रजदास की मूर्छा दूर हुई
ब्रजदास जी राधा रानी राधा जी की मधुर बोली सुनकर ब्रजदास जी की मूर्छा दूर हुई। ब्रजदास जी ने राधा जी को रतिया के रूप में देखा और बोले, बेटी, तुम मेरी कितनी चिंता करती हो। तुम नहीं आती तो आज मेरे प्राण नहीं बचते। मन होता है तुम्हें देखता ही रहूं। आज पता नहीं कौन सा आकर्षण है, मन करता है तुम्हें देखता ही रहूं। राधा जी ने कहा, संतान सबको अच्छी लगती है, मगर आप भोजन कर लो, मैं भोजन लाई हूँ। ब्रजदास जी भोजन करने लगे। राधा रानी जी दर्शन देती रहीं। कुछ देर बाद राधा रानी ने कहा, पिताजी, घर पर कुछ मेहमान आए हैं, मैं जाऊं? ब्रजदास जी बोले, ठीक है, तुम जाओ, मैं शाम तक घर पर आ जाऊंगा। इतना कहते हुए श्री राधा रानी जी अंतर ध्यान हो गई। अब संध्या काल में ब्रजदास जी घर पहुंचे। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी बेटी रतिया को आवाज लगाई, रतिया, रतिया, आज अगर तुम नहीं जाती तो मेरे प्राण नहीं बचते। रतिया ने कहा, मैं कहीं नहीं गई पिताजी, मैं घर पर ही थी। ब्रजदास जी बोले, अरे बेटी, विनोद मत करो। अच्छा बताओ, वह मेहमान कहाँ है, मैं भी उनसे मिलूं? रतिया ने कहा, पिताजी, यहाँ कोई नहीं आया। ब्रजदास जी समझ गए कि उनकी बेटी के रूप में श्री राधा रानी जी उन्हें दर्शन दिए हैं। ब्रजदास जी रतिया के चरणों में गिर गए। रतिया ने कहा, पिताजी, यह क्या कर रहे हैं? ब्रजदास जी बोले, बेटी, आज तेरे रूप में मुझे राधा रानी ने दर्शन दिए हैं। जय जय श्री राधे। प्यारे श्रोतागण, चलिए सुनते हैं माघ मास कथा महात्म्य अध्याय 9। यमदूत कहने लगे, मध्याह्न के समय आया अतिथि मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी हो, ब्रह्म के समान है, जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है। मध्याह्न के समय जिसके घर आता हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह यमद्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज से व्यवसत्व देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जाने की इच्छा रखता हो, वह अन्न का दान करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं, अन्न के बराबर दूसरा कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वह कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह नरक को नहीं देखता, और प्रायश्चित न करने वाला मनुष्य नरक में जाता है। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्वों से शोभित स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत, तप, तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं, वह भयंकर यम को नहीं देखते हैं। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न, भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप का नाश होकर यम को नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पर्व के समय चलते जल में स्नान करते हैं, वह बुरी योनि नहीं पाते, न ही नरक जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्यों को नियम पूर्वक तिल, पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्यतिथियों, व्यतिपात संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी पूरी गति को नहीं प्राप्त होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये धन को तृण के समान समझने वाला मनुष्य कभी नरक को नहीं भोगता। प्यारे श्रोतागण,
माघ मास कथा महात्म्य का अगला अध्याय जानने के लिए आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।